Hello student, today I am going to explain last part of the chapter 5 Introduction to HTML। आज का हमारा क्या टॉपिक है? द HTML टैग्स। हम टैग्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। टैग्स क्या होते हैं? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जो ब्राउज़र को बताते हैं कि जो मतलब हमने वेब पेज को क्रिएट किया, वेब पेज हमारा कैसा दिखे, ठीक है। ब्राउज़र को बताते हैं जो इंफॉर्मेशन या जो भी मैंने उसमें कंटेंट डाला है वेब पेज को क्रिएट करने के लिए वो किस तरीके से दिखे, ठीक है। तो उसके लिए देखिए ये कौन सा हमारा टैग है, HTML टैग्स है। एवरी चैप्टर इन अ बुक हैज़ वेरियस हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। आपने देखा होगा सब मोस्टली सभी चैप्टर जो होते हैं उसमें हेडिंग्स होती है ना, फिर उनसे सब हेडिंग्स बनती हैं, ठीक है, होती है। दीज आर नोन एज लेवल्स ऑफ हेडिंग्स। ये क्या होती है? हमारी लेवल्स ऑफ हेडिंग्स होती है। द हेडिंग टैग्स आर यूज टू गिव सिमिलर इफेक्ट टू योर वेब पेज। ये हमारे पेज पे एक समान तरह से एक इफेक्ट डालती हैं। दीज आर कंटेनर टैग विद अ स्टार टैग एंड इन टैग। आपने कंटेनर टैग में देखा था कि इसमें स्टार टैग एंड इन टैग दोनों ही कंपलसरी होता है, ठीक है। HTML कैन डिफाइन अप टू 6 लेवल ऑफ हेडिंग्स फ्रॉम H1 टू H6। HTML क्या करता है? हमारे जो हेडिंग्स के लेवल होते हैं वो 6 होते हैं, जो किस रूप में डिफाइन करते हैं? H1 एंड H6। द H1 इज़ द फर्स्ट लेवल ऑफ हेडिंग एंड H6 इज़ द लास्ट लेवल ऑफ हेडिंग। सब हेडिंग्स टैग्स हैव अलाइन एट्रीब्यूट। जो बेटा H1 हेडिंग होगा, आप देखिएगा जब प्रैक्टिकली, तो वो जो फर्स्ट H1 हेडिंग होगा वो थोड़ा सा बोल्ड होगा और उसका साइज़ बड़ा होगा। फिर H2 आएगा, H2 उससे छोटा होगा, ठीक है। H1 से H2 का जो फॉन्ट साइज़ होगा वो छोटा होगा और वो हल्का बोल्ड होगा, ठीक है। इसी तरीके से वो जब H3 आएगा तो फिर वो उससे भी छोटा साइज़ फॉन्ट का हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से डिफाइन करता है, इस तरीके से हमें दिखाता है H1 एंड H6, ठीक। ये हमारे क्या होते हैं? लेवल्स होते हैं, ठीक है। The aligned attributes allow you to align your heading to left side, center और right side of your web page। Aligned attribute क्या करते हैं? वो हेडिंग को लेफ़्ट साइड में भी कर सकते हैं, राइट साइड में भी कर सकते हैं और उसे बीच सेंटर में भी कर सकते हैं, ठीक है। आपने H1 करके कोई भी वर्ड डाला तो आप उसको राइट साइड में भी कर सकते हैं, सेंटर मतलब बीच में भी कर सकते हैं और साइड में लेफ़्ट साइड भी कर सकते हैं। जैसे कि देखिए दिया गया है H1 अलाइन लेफ़्ट, ठीक है, अलाइंस टुवर्ड लेफ्ट ऑफ वेब पेज। देखिए क्लोज, ये हमारा क्लोज जो ये स्लैश का होता है ये हमारा क्लोज साइन होता है। एंड H2 अलाइन सेंटर, ठीक है, ये हमारा क्या होता है? सेंटर। इस तरीके से फॉर्मूला मतलब इस फॉर्मूला नहीं सॉरी इस तरीके से हमें टाइप करना होगा, ठीक है, अपने वेब पेज पे। एंड H3 अलाइन राइट, अलाइन टुवर्ड राइट ऑफ वेब पेज, H3 क्लोज, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पेज क्या होगा? द P टैग। द पैराग्राफ टैग इज़ रिटन एज। जो हमारा पैराग्राफ टैग होता है वो कैसे लिखा जाता है? P, ठीक है। दिस टैग डिफाइन स्टार्ट एंड एंड ऑफ अ पैराग्राफ इन द टेक्स्ट। ये क्या होता है? दिस टैग डिफाइन स्टार्ट एंड एंड ऑफ अ पैराग्राफ इन द टेक्स्ट। ये हमारे टेक्स्ट पे ये क्या होता है? जो हमारा पैराग्राफ कैसे बनता है? टैग से बनता है ना। तो जो क्या होता है स्टार्ट एंड इन, यह टैग हमारे जो पैराग्राफ में जो टेक्स्ट होता है उसके स्टार्ट और इन या फिनिश होने के बारे में डिफाइन करता है, बताता है। इट इज़ बोथ अ कंटेनर एज वेल एज एन इम्पटी टैग। ये क्या होता है? कंटेनर टैग जैसे कि वेल एज एन इम्पटी टैग, जैसे ये इम्पटी रहता है प्लेन, ठीक है। वेन एवर यू वॉन्ट टू स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ, जब आप चाहेंगे कि आप एक न्यू पैराग्राफ से स्टार्ट करें, यू कैन स्टार्ट द पैराग्राफ टैग यूजिंग P। आप इस पैराग्राफ इस टैग का यूज़ करेंगे विदाउट क्लोजिंग द प्रीवियस पैराग्राफ। जो हमारा पहले का पैराग्राफ होगा उसको बिना क्लोज किए आप अगर नया पैराग्राफ से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको इस P टैग का यूज़ करना होगा इन ऑर्डर टू अवॉइड कन्फ्यूज़न। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है, इट इज़ एडवाइज टू यूज़ दिस टैग एज अ कंटेनर टैग स्टार्टिंग विद P। जैसे कि आपने स्टार्ट कर लिया P टैग से एंड एंडिंग विद द P, अब उसको बंद किया, क्लोज कर दिया, ठीक। इन टैग द पैराग्राफ टैग ऑटोमेटिकली इंसर्ट अ ब्लैंक लाइन बिटवीन टू पैराग्राफ्स। ये क्या करेगा कि दो पैराग्राफ के बीच में आपको एक ब्लैंक लाइन दे देगा, तो वो आपका पैराग्राफ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, कि फर्स्ट पैराग्राफ एंड सेकेंड पैराग्राफ बिना क्लोज। जब क्लोज नहीं करेंगे इसके लिए आपको दिया गया ना
It advises to use the tag as a container starting with the p tag and ending with the ending का साइन ये रहता है ना टैग. द पैराग्राफ टैग ऑटोमेटिकली इंसर्ट अ ब्लैंक लाइन बिटवीन टू पैराग्राफ. दो पैराग्राफ के बीच में आपको एक ब्लैंक लाइन दे देगा तो हमारा दो पैराग्राफ में डिवाइड हो जाएगा. द पी टैग यूज द अलाइन एट्रीब्यूट. द अलाइन एट्रीब्यूट कैन टेक 3 वैल्यूज़. देखिए लेफ्ट, इसकी कितनी वैल्यूज़ होती है? 3 वैल्यूज़ होती है. इट अलाइन द टेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ द वेब पेज. फॉर एग्जाम्पल ये अलाइन क्या करता है? हमारे टेक्स्ट को लेफ्ट साइड से दिखाता है. ठीक है. राइट, इट अलाइन द टेक्स्ट ऑफ द राइट ऑफ वेब पेज. ये हमारे टेक्स्ट को जो वेब पेज होता है उस पर हमारे टेक्स्ट को राइट साइड से दिखाता है. सेंटर, इट अलाइन द टेक्स्ट ऑफ द सेंटर ऑफ द वेब पेजेस. ये हमारे टेक्स्ट को सेंटर में मतलब बीच में दिखाता है. उसके लिए इस तरीके से आपको लिखना होगा. ठीक है. पी, ठीक है. ये देखिए क्लोज. ओके. नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक है? द बी आर टैग. बी आर टैग ये पेज ब्रेक मतलब बीच में ब्रेक करने का. जैसे कि आप एक पूरा लाइन, जैसे आपने ये पूरा एक लाइन लिखा, ठीक है, इंसर्ट अ न्यू लाइन. ठीक है. अब आपको इसमें बीच में ब्रेक करना है, इसके बीच में. ठीक है. तो आपको बीच में थोड़ा सा स्पेस करना है कि ये 2 लाइन्स में हो जाएगा. तो इस चीज़ को करने के लिए इस बी आर ब्रेक का यूज होता है. ठीक है. द लाइन ब्रेक टैग इज रिटन एज बी आर. दिस टैग इज यूज व्हेन यू वांट टू स्टार्ट अ न्यू लाइन बट डू नॉट वांट टू स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ. दिस मीन दैट यू वांट योर टेक्स्ट टू कम in next line without leaving a blank line in between. This tag forces a line break wherever you will place it. जैसे कि आप जैसे आपको मैंने बताया, आपने पूरा सेंटेंस लिख दिया. अब आपको मतलब एक लाइन आपको ये करना है एंड सेकेंड लाइन स्टार्ट करना. तो इसके बीच में आप ब्रेक लगा सकते हैं. आपने एक साथ तो लिख दिया, पूरा टाइप कर दिया, बट आपका 2 सेंटेंस एक लाइन में आ रहा है तो उसके बीच में आपको ब्रेक लगाना है. तो उसके लिए इस चीज़ का यूज होता है. ठीक है. देखिए इसमें दिया गया है लाइन ब्रेक टैग इज ब्रेक टैग क्या इस तरीके से लिखा आता है, ये इस तरीके से कहता है. दिस टैग इज यूज व्हेन यू वांट टू स्टार्ट अ न्यू लाइन. आप न्यू लाइन स्टार्ट करना चाहते हैं बट डू नॉट वांट टू स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ. बट आप न्यू पैराग्राफ से नहीं स्टार्ट करना चाहते. जैसे आप ये लाइन आपने लिख लिया पूरा, ठीक है, इसके लिए आप न्यू पैराग्राफ नहीं चाह रहे, आप इसी में आगे लिखना चाह रहे हैं, तो ब्रेक चाहिए ना. एक तो ये हो गया. या फिर आप पूरा सेंटेंस लिख गए, आपको बीच में ब्रेक करना, उसको 2 सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, तो आप ब्रेक कर सकते हैं. बट डू नॉट वॉन्ट टू स्टार्ट, अगर आप इसे न्यू पैराग्राफ से नहीं स्टार्ट करें. दिस मीन डैट यू वॉन्ट योर टेक्स्ट टू कम इन नेक्स्ट लाइन विदाउट लीविंग अ ब्लैंक लाइन इन बिटवीन. दिस टैग फोर्सेज अ लाइन ब्रेक वेरेवर यू विल प्लेस इट. इट इज़ इम्पटी टैग. ये एक इम्पटी टैग जो हमारा ब्रेक होगा वो इम्पटी प्लेन ही तो रहेगा, उसको आप कोई वर्ड नहीं रहेगा. इट इज़ यूज एज अंडर. इसे किस तरीके से लिखेंगे? पी अलाइन सेंटर. यू यूज़ लाइन बी आर ब्रेक. बी आर मीन्स क्या? इसमें इस जगह ब्रेक टैग टू स्टार्ट अ ब्रेक न्यू लाइन. इस तरीके से आप लिखेंगे तभी वो आपके वेब पेज पे जो आप करना चाह रहे हैं आपको दिखेगा. इट विल बी शोन ऑन योर वेब पेज एज अंडर. यू यूज़ लाइन ब्रेक टैग टू स्टार्ट अ न्यू लाइन. पेज ब्रेक टैग का किस लिए यूज होता है? स्टार्ट अ न्यू लाइन के लिए, एक न्यू लाइन स्टार्ट करने के लिए. ठीक है. अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? द HR टैग. ये क्या होता है? हॉरिजॉन्टल. ठीक है. इसका यूज़ कब होता है? जब हम अपने वेब पेज को 2 डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड करना चाहते हैं. देखिए इसमें दिया गया है द हॉरिजॉन्टल रूलर टैग इज रिटन एज HR. दिस टैग इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू डिवाइड योर वेब पेज इनटू डिफरेंट सेक्शन. देखिए दिया गया इसमें कि जब हम अपने वेब पेज को 2 सेक्शन में डिवाइड करना चाहते हैं. इट इज़ आल्सो यूज्ड व्हेन यू वांट टू ड्रॉ अ लाइन बिटवीन 2 पैराग्राफ. जब हम 2 पैराग्राफ के बीच में एक लाइन ड्रॉ करना चाह रहे हैं, ठीक है कि, तो उसके लिए इस टैग का यूज़ होता है. इट इज़ एन इम्पटी टैग. ये एक इम्पटी टैग होता है. इट गिव्स अ हॉरिजॉन्टल रूलर. ये एक हॉरिजॉन्टल रूलर एक लाइन देता है, ठीक है, ऑन द पेज एंड देन द नेक्स्ट एलिमेंट विल बी शोन इन अ न्यू लाइन आफ्टर द रूलर. ये कहता है एक बीच में ब्लैंक लाइन देता है, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट एलिमेंट स्टार्ट हो जाता है. द HR टैग है फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स. अब इसके क्या होते हैं एट्रीब्यूट्स? फर्स्ट हमारा क्या होता है? विड्थ. विड्थ क्या होता है? हमारा जो बीच का चौड़ाई होता है. इट डिस्प्ले द हॉरिजॉन्टल रूलर ऑफ द स्पेसिफाइड विड्थ इन पिक्सल और इन परसेंटेज. जो हमारी विड्थ होती है वो पिक्सल या फिर परसेंटेज में दिखती है,
ये देखिए दिया गया विथ 550 और ये देखिए विथ 80%। ठीक है, ये दो पैराग्राफ के बीच की चौड़ाई साइज। इट कंट्रोल द हाइट ऑफ द थिकनेस। अब उसकी जो चौड़ाई होगी उसको कंट्रोल करता है, जैसे HR साइज 4। ठीक है, कलर इट इज़ यूज टू अप्लाई द बैकग्राउंड कलर। इसके थ्रू क्या होते हैं, हम अपने बैकग्राउंड पे कलर, जैसे इसमें पिंक किया गया अलाइन। इट इज़ यूज टू अलाइन द हॉरिजॉन्टल रूलर लेफ्ट साइड एंड सेंटर। हम इट यूज़ किस लिए करते हैं, हॉरिजॉन्टल रूलर में रूलर लेफ्ट साइड, लेफ्ट राइट एंड सेंटर। आप अपने जो टेक्स्ट होगा रूलर जो करना चाहेंगे वो लेफ्ट राइट एंड सेंटर कहीं भी कर सकती हैं। इसके क्या करोगे, HR अलाइन राइट।